नमस्कार। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सरकार के पक्ष में आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव यहां पर होंगे। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला, किसी भी हाल में 50% से ज्यादा आरक्षण न हो, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला, किसी भी हाल में 50% से ज्यादा आरक्षण न हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला, किसी भी हाल में 50% से ज्यादा ना हो चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, ओबीसी आरक्षण पर एक बड़ी सफलता सरकार को मिली है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल एक बड़ा फैसला आया है मध्य प्रदेश के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले ही एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें मध्य प्रदेश में लगातार जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा फंसा हुआ था वो अब पूरी तरह क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव हैं, उसमें 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है वो नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने याचिका लगाई थी कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, वो 27% के साथ चुनाव हो, जिसकी लिए एक सरकार की एक बड़ी जीत हुई है। मगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 50% से ज्यादा जो आरक्षण है वो किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं दिया जा सकता। केवल जो आरक्षण है वो केवल 50% ही दिया जा सकता है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सबसे पहले होंगे। और हमारे साथ बीजेपी के विधायक विष्णु खत्री जी मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत हुई है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ये लगातार प्रयत्न कर रही थी कि वो भी चुनाव, जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं और पंचायतों के जो चुनाव हैं, वे ओबीसी आरक्षण के साथ में हों। और माननीय न्यायालय ने उस रिव्यू पिटीशन को पहले स्वीकार किया और उस पर जो आज जो निर्णय दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे प्रयास हैं वे सफल हुए हैं। और समाज के अंदर एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उसने कहा था वो उसने किया है। मगर विपक्ष की बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर थी कि सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग के साथ जो आरक्षण का जो मुद्दा फंसा हुआ उस पर चुनाव हो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब गत वर्ष जब नगरीय निकाय के साथ पंचायतों के जब चुनाव की पूरी कवायद चल रही थी, नामांकन तक जमा हो गए थे, उस समय कोर्ट के अंदर कौन गया था? कोर्ट के अंदर कांग्रेस गई थी। और कांग्रेस ने की ही उस अपील पर जो महाराष्ट्र का संदर्भ देकर माननीय न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के जो सामान्य सीटें हैं उस पर भी मतलब ओबीसी के उसको शून्य किया था कि ओबीसी की सीट पर सामान्य वर्ग के लोग भी लड़ सकते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था दी थी। और उसके कारण ही ये सारा पूरा वो चला। उसके बाद में कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाएं, मध्य प्रदेश के आयोग की, फिर अन्य पूरी जो कवायद सरकार ने की, और उसका परिणाम है कि आज ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ है। तो अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, और साथ ही बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो जिस प्रकार से संभावना लग रही है कि पंचायत चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की यदि बात की जाए और बात की जाए उनके पूरे जिस प्रकार से तैयारी की गई, तो 321 नगरीय निकाय चुनाव में संभावना लग रही कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सबसे पहले
पहले होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी होने की बात की गई थी। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला है वो सुना दिया गया है प्रदेश सरकार के पक्ष में। अब मध्य प्रदेश में जो चुनाव हैं वो अब सबसे पहले कौन से होते हैं, मगर जिस प्रकार से सूत्रों से अभी तक खबर आ रही कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे। जी विवेक, ओबीसी आरक्षण पर अगर देखा जाए तो ये अभी बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुनाया है और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो बीजेपी के पक्ष में आया है। कांग्रेस लगातार सवाल कई तरीके के खड़े कर रही थी कि बीजेपी जो है वो ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है और उन सबको लेकर भी घेरा जा रहा था, लेकिन अब क्या प्रतिक्रिया जो है वो विपक्ष की निकलकर सामने आई है? अंशुल, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद अभी तक विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के किसी भी बड़े जो नेता का जो प्रतिक्रिया है वो अभी नहीं आ पाई है। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार के तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनकी जो प्रतिक्रिया आना है वो शुरू हो गई। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले ही प्रदेश सरकार चाहती थी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ जो चुनाव हो, मगर लगातार जो विपक्ष है वो रोड़ा बनी हुई थी पूरे मामले को लेकर, जिसके चलते ये जो ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो इतना टल गया है। क्योंकि पहले ही सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% का जो आरक्षण है वो मिले और पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से शंकर लाल तिवारी जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। शंकर लाल तिवारी जी, एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं बीजेपी को मिली हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, क्या कहेंगे आप? मैं तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस ढंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक दिया है उस फैसले के अनुरूप ये साबित हो गया कि प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी जो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के मित्र कि हम आरक्षण देना नहीं चाहते और वो परम पूजनीय मोहन भागवत जी का तक नाम लेकर के बयानबाजी कर रहे थे कि वो आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं, इन सब बातों पर इस जो भ्रम फैलाने का काम था इसमें रोक लगी है। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि पिछड़े वर्ग को प्रदेश की पंचायत चुनाव में अब आरक्षण मिलेगा और आरक्षण के बाद ही चुनाव होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सरकार की ये ऐतिहासिक सफलता है। हम पर आरोप लग रहे थे कि हमने ठीक से विषय वस्तु सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा। वस्तु स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट में जो विषय वस्तु रखा गया उस विषय वस्तु के आधार पर ये स्टे मिला है, ये फैसला मिला है जी। और इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जी वो करती है और समय पर करती है। बिल्कुल। कांग्रेस से हमारे साथ अभिनव बरौलिया भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सवाल मेरा भी आपसे ये है कि जिस तरीके से लगातार आप बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, अब जो फैसला है वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं आया है, तो क्या लगता है अब तो इससे बीजेपी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी आने वाले चुनावों में? सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्णय है वो बहुत स्वागत योग्य है और ये आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में है, ये ओबीसी के पक्ष में है। एक ओबीसी समाज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने, कांग्रेस पार्टी ने तो 14% से बढ़ाकर 27% किया था और विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से मुहिम चलाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज उसका ये असर है कि ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डिसीजन दिया है वो एक ओबीसी समाज की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। इसको ये ना समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सब पूरा ओबीसी समाज देख रहा था कि किस तरीके से 900 पेज की जो फाइल अभी इन लोगों ने जब दायर करी, ये पहले नहीं कर सकते थे इतना समय, क्योंकि दबाव जब पड़ा इन पर, इनको जब समझ में आया कि ओबीसी किस तरीके से नाराज है ओबीसी वर्ग, तब जाके इन्होंने अभी जब रिव्यू पिटीशन दायर किया 900 पेज की, ये पहले भी कर सकते थे लेकिन तब नहीं किया। ठीक है, आज डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट, ये ओबीसी समाज की जीत है, ये भाजपा के पक्ष की जीत नहीं है, किसी की जीत नहीं है, ये ओबीसी की जीत है। चलिए शंकर लाल तिवारी जी, सवाल मेरा भी आपसे ये है कि जिस तरीके से ये अभी कहा कि ये दबाव के कारण ऐसा हुआ है, विपक्ष ने लगातार दबाव बनाया, ओबीसी वर्ग ने दबाव बनाया, उसके बाद ये फैसला जो है वो आया है। ये कहना आप भी स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि कितना न्याय संगत है। ये इस
इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि इस पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। 27% आरक्षण के आधार पर पर्चे भरे जा चुके थे। लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया था और उस समय कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में इन्होंने चुनाव रोकवाने की चिंता करी, पर हाई कोर्ट से जब इनको चुनाव रुकवाने में सफलता नहीं मिली तो मिस्टर तनखा, जो कांग्रेस के बड़े विधि सलाहकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो गए सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के आधे नेता कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, प्राइवेट लोग गए हैं। और कांग्रेस तभी आपके आरएसएस के वकीलों ने 900 पेज जो बचे हुए थे वो अभी परसों ओबीसी वर्ग बड़ा आंदोलन कर ज्ञानी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, जनता प्रदेश की सुन रही है। ये जनता कि आपने ही चुनाव रुकवाने का षड्यंत्र किया सुप्रीम कोर्ट जाकर के। ये तो मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अधिकारियों ने आरएसएस समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने संज्ञान लिया और आज ओबीसी के पक्ष में निर्णय आया। इस तरह के पागलपन के जुमलों से जनता को ये समझ में नहीं आने वाला। चुनाव रोकने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था और आज उसका षड्यंत्र चूर चूर हो गया, धूल में मिल गया। प्रदेश के तमाम पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा। मैं भी कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रयासों का प्रतिफल है। आपने तो जो विधानसभा में अध्यादेश पारित किया था उस संबंध में आपके वकील भी हाई कोर्ट में नहीं खड़े हुए। तभी रिव्यू पिटीशन में अभी आपको 900 पेज दाखिल करने पड़े, तभी सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया, तभी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही, आपने नहीं कही। आप तो जो कह रहे थे तनखा का बयान है कल का कि विवेक तनखा का, कि आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उस निर्देश का पालन होना चाहिए, बिना आरक्षण के चुनाव होना चाहिए। ये आपके विवेक खुशी की लहर है, आज ओबीसी वर्ग में जो खुशी की लहर है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से निर्णय दिया है वो बहुत अच्छा है। आज असफल हो गई आरएसएस। अब तो आपके पास कोई शब्द भी नहीं है। आपकी हालत तो इधर जाए उधर जाए। भाई साहब सुनिए, आरएसएस और आपकी हालत हो गई है भाई के साहब छूंदर केरी उगलत लीलत प्रीति घनेरी। आपसे तो न उगलते बन रहा है और न लीलते बन रहा है और इसलिए कोई मुगालते की बयानबाजी जीत हुई है। आज बड़ी चलिए ठीक है ठीक है शंकर लाल जी और अभिनव जी, आप लोग का तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, लेकिन अब अगर बात करें शंकर लाल जी, अगर आपसे बात करें तो क्या अब आगे के चुनाव की क्या तैयारी है, क्या करेंगे आप अब? आरक्षण के साथ प्रदेश के अंदर चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। चुनाव होंगे और इसी महीने के अंदर ये सारी चुनाव प्रक्रिया शुरू है। आधी दूर तक चुनाव प्रक्रिया पहले हो चुकी थी, अभी भी चुनाव प्रक्रिया जारी थी और इसलिए अब चुनाव होने में कोई संदेह बचा नहीं। प्रदेश की सरकार वचनबद्ध थी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए और इसलिए प्रदेश की सरकार कांग्रेस के तमाम कुप्रयासों के बाद, तमाम षड्यंत्रों के बाद चुनाव रोकने की जो उनकी षड्यंत्र थी, उन षड्यंत्रों के बाद और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों से, सरकार और बीजेपी के प्रयासों से आरक्षण के साथ चुनाव होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर पंचायतों में लोकतंत्र, पंचायती राज स्थापित होगा और गांवों का विकास होगा। बिल्कुल। अभिनव जी, आपकी क्या तैयारी रहेगी अब आगे? देखिए, पूरी ताकत से जनता के मुद्दे, जिस तरीके से अभी बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो और तमाम जो मुद्दे हम सिर्फ जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तिवारी जी, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तिवारी जी, और बेरोजगारी का भत्ता कितने लोगों को दिया? अरे बेरोजगारी जिस चरम पर है ना, बता रहे चुका है इस देश में। बच्चे को भी तुमने बेरोजगारी का अंदर किस तरीके से आपने बेरोजगारी का आलम भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है। आपको पता है 15,000 गाँव में लाइट नहीं है। चलिए ठीक है अभिनव जी, शंकर लाल जी, क्या आप सिर्फ
मैदान में जाने के बजाय चलिए, ठीक है, ठीक है। शंकरलाल जी, ठीक है, शंकरलाल जी और अभिनव जी, अभिनव जी, देखिए, 27% आरक्षण से हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, दबाने की कोशिश करी, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से आवाज उठाई। ठीक है अभिनव जी, कांग्रेस पार्टी में जान बची नहीं, ताकत कहाँ से लगाओगे? चलिए ठीक है, आप दोनों से, ठीक है, आप दोनों को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। इस जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन ले, तो उसके बाद चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। बदनीति और नेक नियति, ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया। और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाएगी। बिल्कुल, तो नरोत्तम मिश्रा जी का जो बयान है, गृह मंत्री हमारे, उन्होंने जो क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनवा ही दिया है। एक बार फिर से चर्चा की तरफ रुख करेंगे, मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, आपने सुन ही दिया होगा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी बात जो रखी है, उन्होंने धन्यवाद दिया है शिवराज सिंह चौहान जी का। यही बात मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस की सारे चालों का, भारतीय जनता पार्टी की सारी चालों को विफल कर आज जो ओबीसी के पक्ष में अपना डिसीजन जो दिया है वो स्वागत योग्य है। और हम इस चुनाव में जिस तरीके से वो ताकत से जाएंगे, हम भी जनता के मुद्दों के साथ ताकत से जाएंगे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपके ऊपर भी जो आरोप यहाँ पर लगाते रहे थे, क्योंकि अभी गृह मंत्री जी का जो बयान निकलकर सामने आया था, उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी और लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि चुनाव ना हो। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से चाह रही थी कि आरक्षण के साथ में चुनाव हो। तो अब आप इस तरह की पुनः नए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी पंचायत के चुनावों में, नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण के साथ चुनाव होंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। तिवारी जी, आपके चिल्लाने से क्या होगा? ऐसे सुपड़ा साफ होने लगा। अरे तो तुम्हारे रोने से क्या होगा? अभी तुम्हारे रोने से क्या होने वाला? तुम्हारे हाथों से सुनिए, आपका वो चूर चूर होने वाला है आने वाले समय में। आप तैयार रहिए। मैं बता रहा हूँ ना, अहंकार आप पिछले समय में भी अपने हैसियत आपने देखी है, पर आपको शर्म नहीं है। पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में अगर एक नगर निगम में भी कांग्रेस कब्जा कर ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहाँ रहते हो आप? छोड़ देना राजनीति, आप याद रखना आज का बयान, आपका बयान याद रखना। चलिए ठीक है, ठीक है। जनता को मुद्दों के साथ चुनाव जीतेगी, ये आपके हिंदू मुस्लिम और आरक्षण समाप्ति के मुद्दों से नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन अभिनव जी, मेरे सवाल का जवाब मुस्लिम समाज समझ चुका है। मैडम, आपको जवाब देने को तैयार हुई है, आपकी स्थिति अब डाक के 3 बात वाली है, न खुदा ही मिलो, न विशाले सनम। चलिए शंकरलाल जी, शंकरलाल जी, आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा तसल्ली से काम लें। और मैंने जो सवाल, उनने मुझे टोकना शुरू किया था, इसलिए मैं मजबूर हूँ। चलिए, मेरा जैसे मुंह बोल रहे थे, मैंने नहीं टोका, पर जैसे मेरे को आपने कहा वैसे वो पक करने लगे। मैंने उन्हें समझाया भी कि बीच में मत बोलो। ठीक है, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? आप ओबीसी अरे यार बीच में बोलोगे और आपको तुम सोचते मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा ना। आप आरक्षण को लेके आप आज इतना तिलमिला रहे हैं, आरएसएस अपने एजेंडे में मिला हम नहीं आप रहे हो, आपके हाथ के तोते उड़े हैं, आपका षड्यंत्र विफल हुआ है। खुशी है तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप भी खुशी मनाओ ना। आज आरएसएस का एजेंडा फेल हो गया तो आप दुखी हैं क्या? तुम रो रहे हो तो हम खुश क्यों हो? तुम रो, पर तुमको मनाएगा कौन? अरे तिवारी जी, इतना तुम्हारे पापों ने तुमको रोने के लिए बातें कर दिया।
चलिए ठीक है, इतना गुस्सा क्यों? ठीक है अभिनव जी, शंकर लाल जी। अरे गुस्सा तुम्हारे बातों से जो प्रदेश के तमाम पिछड़े वर्ग को और प्रदेश के पंचायती राज को नष्ट करने पर तूने तो षड्यंत्र पूर्वक। चलिए ठीक है शंकर लाल जी, प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अंदर ये बात पहुंच चुकी है, वो नाराज कांग्रेसियों के चेहरे नहीं देखना चाहती। गाँव में जाओगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। वो गांव में आपको पानी और बिजली नहीं है गांव में। गांव की बात करते हैं, आप जाके देखिए, आपके विंध्य क्षेत्र के हैं ना आप अपने विंध्य क्षेत्र में जाके देखिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पानी और बिजली हम पहुंचा रहे हैं, मालूम है? केंद्र की सरकार ने घर घर आपकी नल से पानी भेजने की योजना बनाई है। इधर उधर के बात न कर। चलिए ठीक है, तो अपने षड्यंत्रों का जो पर्दाफाश हो गया सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव होने जा रहे हैं आरक्षण के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है तो आपको घबराहट हो रही है। चलिए ठीक है, आप दोनों को मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये जो जितने भी अभी तक यहाँ पर संवाद देखने को मिला है, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री का जो बयान आया है उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल अंशुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है उसमें साफ तौर पर सबसे पहले तो जो गृह मंत्री है उनने प्रदेश सरकार की तारीफ की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया है और साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव जल्द कराने की बात कही है। मगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके 7 दिन के अंदर प्रदेश सरकार को आरक्षण की जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं एक अधिसूचना जारी करना पड़ेगा। और साथ ही मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो किया जाना है। मगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जो तथ्य रखे हैं और पूरी तैयारी की बात की जाए तो सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पूरा फेवर किया है और लग भी रहा है कि जिस प्रकार से पुराने सीमांकन किया गया था, करीब नगरीय निकाय 321 नगरीय निकाय क्षेत्र आए थे, तो लग रहा है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव होगा, नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होगा। मगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष लगातार पूरे मामले को लेकर अब कह रही कि ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जीत मिली है, मगर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर कह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जीत मिली है। लगातार हमारे साथ कुछ देर पहले भी मौजूद थे बीजेपी के विधायक विष्णु खत्री, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये ऐतिहासिक जीत है और बीजेपी पार्टी ने पहले भी कहा था कि जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको 27% आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होने चाहिए, मगर कांग्रेस के कारण ये पूरा जो मामला है वो लेट हुआ है। जी बिल्कुल, शंकर लाल तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर लाल जी, 50% से ज्यादा को आरक्षण को लेकर जो अभी तक जो बड़ा फैसला यहाँ पर आया है, आप किस तरीके से आगे की ओर जो है वो तैयारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो आरोप अभी भी लगा रही है? कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस का जो कुचक्र था, कांग्रेस का जो षड्यंत्र था चुनाव रुकवाने का, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, वो आज प्रदेश सरकार के द्वारा जो वहाँ पर अपने कागजात प्रस्तुत किए गए, दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, पिछड़े वर्ग के आंकड़े इकट्ठे करके एक एक जिले से, और जिस ढंग से सरकार ने वहाँ प्रस्तुतिकरण किया सरकार के वकीलों ने, उसका प्रतिफल है कि आज अब नहीं तो कांग्रेस तो इस षड्यंत्र में थी कि चुनाव हो नहीं, अगर हो तो पिछड़ों को आरक्षण मिले नहीं। इस कारण से विवेक तनखा ने अभी बयान दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाए, उसका ये स्वागत करते हैं और बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाए, ये विवेक तनखा की मांग थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ था पंचायत चुनाव को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है, जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अब स्वागत करती हुई भी नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है कि चुनाव ना हो, इसके लिए भरसक प्रयास कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। और वहीं कांग्रेस ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि ये दबाव के कारण इस तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने है। फिलहाल के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।